Hello my dear student, welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अंतर। किसका अंतर? तत्व और यौगिक के बीच का अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस कारण मैंने सोचा क्यों ना इसके बीच मैं आपको अंतर समझा दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्या कि सर तत्व क्या होगा और अंतर क्या होगा। मतलब तत्व और अंतर के तत्व और यौगिक के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो इससे पहले मैं आपको तत्व और यौगिक के बारे में अलग अलग टॉपिक अच्छे से समझा दिया हूँ। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर उसको देख लो, ताकि तत्व और यौगिक के बीच का जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ एक ही स्लाइड में, तो ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से। तत्व के बारे में पहले सुन लो। एक ही तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं सर? यौगिक बोलते हैं। अब इसको थोड़ा धैर्य से समझो। देखना, एक ही प्रकार के परमाणु मतलब परमाणु गोलाकार होती है। परमाणु के बारे में अभी आगे जानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दो परमाणु इस प्रकार से जुड़े हैं और दोनों परमाणु सेम परमाणु हैं। देखो ए और ए लिखा, मान लीजिए कोई भी परमाणु है तो दोनों परमाणु सेम है। तो भैया जब सेम परमाणु जुड़ा होगा उस स्थिति में उसको क्या बोला जाएगा? तत्व। अब इसमें देखना, इसमें भी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन वो परमाणु अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे कि देखो ये एक परमाणु हो गया ए, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे दूसरा परमाणु का बना देता हूँ डायग्राम। ये देखो दूसरा परमाणु हो गया बी। तो देखो यहाँ पर दोनों परमाणु सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों परमाणु अलग अलग है। इसका मतलब यदि परमाणु सेम है तो उसको क्या बोलना है? तत्व। और यदि परमाणु अलग अलग जुड़ा है तो उसको क्या बोलना है? यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये पहले भी बता चुका हूँ, ELEMENT, एलिमेंट। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे समझते हैं। तत्वों की जो संख्या होती है लगभग 118 तत्व है। अभी तक ज्ञात जो तत्वों की संख्या है प्यारे बच्चों वो 118 है, जो कि आप कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ोगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में। उसके बाद यौगिक की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। यौगिक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसका हम फिक्स मान नहीं बता सकते, यौगिक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद तत्व के गुणधर्म, उसके सूक्ष्मतम कण। अब भैया तत्व का सूक्ष्मतम कण कौन होगा? परमाणु, ठीक है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होगा? परमाणु। मतलब जो तत्व का अगर मैं बोल दूं तत्व पीला है तो तत्व पीला क्यों होगा? क्योंकि उसका परमाणु का कलर कैसा होगा? पीला। मैं बोल दूं तत्व का जो ऑर्डर है, गंध है, वो कुछ तीखा गंध आ रही है, मतलब उसके परमाणु का जो गंध होगा वो तीखा होगा, तभी तत्व का गंध जो है तीखा आ रही है, ये होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कोई तत्व आपका जैसे कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है तो ये गैस है। तो ये गैस क्यों? क्योंकि परमाणु, इसके जो हाइड्रोजन के जो परमाणु होंगे उसकी प्रकृति गैसीय प्रकृति की है। तो तत्व का जो भी समस्त गुण होगा वो उसके किस पर डिपेंड करेगा? उस पे उसके जो जिस परमाणु से वो तत्व बना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यौगिक के जो गुणधर्म होगा वो उसके सूक्ष्मतम कण। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण आपको किसको माननी है? अणु को माननी है। किसको माननी है? अणु को। अगर कोई आपसे पूछ दे तत्व का सूक्ष्मतम कण तो परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण तो अणु। क्लियर? क्योंकि भैया यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर कोई यौगिक कैसे बनता है तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तभी क्या बनेगा? यौगिक। लेकिन खाली एक ही परमाणु होगा
तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, अब तत्व क्या होता है क्या नहीं, कौन कौन से तत्व होंगे सर, तो एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझो, तो यौगिक के जो गुणधर्म होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, जो भी गुण होगा, उसका कलर हो सकता है, उसका गंध हो सकता है, उसका रासायनिक गुण हो सकता है, उसका भौतिक गुण हो सकता है, कोई भी गुण किस पर डिपेंड करेगा, उसके अणु पे डिपेंड करेगा। क्लियर, किसके, यौगिक के। तत्व जो होता है सरल पदार्थों में विघटित नहीं होता, तत्व को अब आप जो है और बांट नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब हाइड्रोजन को फिर से ऐसे तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, कोई भी तत्व ले लो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। अब C और L को अलग अलग मत कर देना भैया। ठीक है, क्लोरीन का संकेत होता है Cl, है ना, तो Cl ही होता है, इसको C को अलग और L को अलग ऐसे नहीं करना। क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन अपने आप में स्वतंत्र होगा, जितने भी तत्व होते हैं ना अपने आप में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्वतंत्र होता है, अपने आप में फ्री होता है, वो उसको और विघटित नहीं कर सकते। क्लियर, लेकिन जो यौगिक होगा तो यौगिक को हम सरल पदार्थों में विघटित कर सकते हैं। विघटित मतलब उसको बांट सकते हैं। जैसे कि देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक यौगिक है कि नहीं, हाँ सर यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड को उसके अवयवी तत्वों में से बांट सकते हैं। मतलब अवयवी तत्व मतलब वो जो यौगिक है वो जिन जिन तत्वों से मिल के बना है उस तत्वों को अलग कर सकते हो। जैसे कि देखो NaCl कौन कौन से तत्व से मिल के बना है, तो सर ये सोडियम और क्लोरीन से मिल के बने हैं। तो आप सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ सर कर सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब जो यौगिक होगा उसको सरल पदार्थों में विघटित कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जो तत्व होगा उस तत्व को आप सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर, तो देखो आगे अगला वाला पॉइंट, तत्वों के उदाहरण। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, फास्फोरस P। उस प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 118 तत्व हैं। ठीक है, तो ये तत्व होगा, तत्व अपने आप में स्वतंत्र होता है, तत्व को और बांट नहीं सकते। क्लियर, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब यौगिक, तो यौगिक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखना यौगिक में क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे जल, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O, ये जल का सूत्र होता है, और जिसका सूत्र होता है उसको यौगिक बोलते हैं। क्लियर, यौगिक है मतलब उसका सूत्र होगा, और सूत्र है मतलब वो यौगिक है। क्लियर, तो H2O देखो जल का सूत्र होता है। यौगिक क्या होता है, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। और यदि अनिश्चित अनुपात में मिल गया तब वो मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया। तो न जाने ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं। क्लियर, तो आई होप बच्चों अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से और एक अंतर है विलयन, कोलाइड और निलंबन में, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।